जब जिंदगी की शुरुआत मुश्किलों से होती है, तब इंसान या तो हालात के सामने हार मान लेता है या फिर उन्हीं हालातों को अपनी ताकत बना लेता है। एक छोटे से घर में पलने वाला लड़का जो किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, शायद उस समय नहीं जानता था कि आगे चलकर उसकी सोच दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करेगी। बचपन में जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, वो घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता रहता था। उसके लिए किताबें सिर्फ जानकारी नहीं थीं, बल्कि दुनिया को समझने का एक रास्ता थी। कम उम्र में ही उसने महसूस कर लिया था कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर की सोच से आता है। गरीबी, संघर्ष और अकेलापन उसके जीवन का हिस्सा थे, लेकिन उसने उन्हें कमजोरी नहीं बनने दिया। उसे जल्दी समझ आ गया कि अगर इंसान सीखने की आदत बना ले तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। यही वजह थी कि पढ़ना उसके लिए एक आदत नहीं, बल्कि जीवन का तरीका बन गया। धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। असली संपत्ति वो होती है जो इंसान को आज़ादी देती है, समय की आज़ादी, सोच की आज़ादी और जीवन जीने की आज़ादी। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि सही दिशा में काम कैसे करना है। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है समझ। सही समय पर सही फैसले लेने की क्षमता ही असली ताकत होती है। उसने दुनिया को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। उसे लगा कि ज्यादातर लोग पैसे को ही सफलता समझ लेते हैं, जबकि असली सफलता वो है जो आपको भीतर से संतुष्टि दे। जब इंसान सिर्फ स्टेटस के पीछे भागता है तो वो दूसरों से तुलना करने लगता है और खुशी उससे दूर चली जाती है। लेकिन जब कोई इंसान असली मूल्य बनाने पर ध्यान देता है तो समाज खुद उसे सम्मान और सफलता देता है। समय के साथ उसने ये भी समझा कि अगर आप सिर्फ अपना समय बेचते रहेंगे तो कभी असली स्वतंत्रता नहीं पा सकेंगे। नौकरी या काम करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ घंटों के बदले पैसे लेना आपको सीमित कर देता है। असली बदलाव तब आता है जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो आपके बिना भी काम करता रहे, कोई प्रोडक्ट, कोई आइडिया या कोई सिस्टम। यही वो सोच थी जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसकी नज़र में ज्ञान दो तरह का होता है, एक वो जो हर कोई सीख सकता है और दूसरा वो जो आपकी अपनी पहचान से जुड़ा होता है। ये खास ज्ञान अक्सर आपके बचपन की रुचियों में छिपा होता है, वो चीज़ें जिन्हें आप बिना थके कर सकते हैं। जब इंसान अपनी असली रुचि को पहचान लेता है, तब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि खेल जैसा महसूस होता है। दुनिया के सबसे सफल लोग वही होते हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान को अपनाया और उसे बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाया। इंटरनेट के आने के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब किसी को भी अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं थी। जो पहले सिर्फ बड़े संस्थानों के लिए संभव था, अब हर इंसान के लिए खुला था। अगर किसी के पास सही विचार और सच्ची लगन हो तो वो लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। यही नया दौर था जहां असली ताकत ज्ञान और रचनात्मकता में थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ा फायदा लंबी अवधि तक चलने वाले रिश्तों और फैसलों से मिलता है, चाहे दोस्ती हो, बिजनेस हो या सीखना। जब आप लंबे समय तक किसी चीज पर टिके रहते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। भरोसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन जब बन जाता है तो वही सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। इसलिए उसने हमेशा उन लोगों के साथ काम करना चुना जो ईमानदार हों और लंबी सोच रखते हों। कई बार जिंदगी में असफलता भी आई, लेकिन उसने हर बार उससे कुछ नया सीखा। उसे समझ आ गया कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जिम्मेदारी लेने में है। जब आप अपने नाम से काम करते हैं तो रिस्क भी बढ़ता है और सम्मान भी। बहुत लोग असफलता के डर से आगे नहीं बढ़ते, लेकिन सच ये है कि आज के समय में असफल होना उतना खतरनाक नहीं है जितना कोशिश ना करना। जो लोग खुले तौर पर रिस्क लेते हैं वही आगे चलकर सबसे ज्यादा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसकी सोच का एक बड़ा हिस्सा ये था कि इंसान को अपने काम में अर्थ ढूंढना चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को उसके अपने आनंद के लिए करते हैं तो वही काम आपको सबसे ज़्यादा सफलता दिला सकता है। कभी कभी सबसे बड़ी उपलब्धियां तब मिलती हैं जब आप उन्हें पाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, बल्कि सिर्फ अपने जुनून का पीछा करते हैं। समय के साथ उसने ये समझ लिया कि असली अमीरी बाहरी चीज़ों से ज़्यादा अंदर की शांति में होती है। पैसा एक साधन है, लेकिन खुशी एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। और ये कला तभी आती है जब इंसान अपने विचारों को समझना शुरू करता है। उसने अपनी यात्रा में ये पाया कि दुनिया में हर इंसान के पास कुछ खास होता है, एक ऐसी क्षमता जो उसे अलग बनाती है। जब वो उस क्षमता को पहचान कर सही दिशा में इस्तेमाल करता है तो जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। जिंदगी की यही शुरुआत थी, एक साधारण लड़के की कहानी जिसने किताबों से दोस्ती की, मुश्किलों से सीखा और अपनी सोच को इतनी गहराई से समझा कि वही सोच आगे चलकर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और आगे उसे समझना था कि असली संपत्ति कैसे बनाई जाती है, कैसे सही फैसले लिए जाते हैं और कैसे इंसान अपनी खुद की पहचान को दुनिया के सामने रखकर एक अलग रास्ता बना सकता है।
धीरे धीरे उसकी सोच और गहरी होती चली गई। उसे समझ आने लगा था कि दुनिया में ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं करते। कई लोग घंटों काम करते हैं और फिर भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि असली संपत्ति कैसे बनती है। उसने अपने अनुभवों से ये जाना कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि समझ, फैसले और सही लोगों के साथ सही समय पर काम करने का परिणाम है। वो अक्सर सोचता था कि अगर आज उससे सब कुछ छीन लिया जाए और उसे किसी नए शहर में छोड़ दिया जाए तो क्या वो फिर से सफल हो सकता है? उसका जवाब हमेशा एक ही होता, हाँ, क्योंकि असली संपत्ति बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि सोच और कौशल में होती है। जब इंसान सीख लेता है कि मूल्य कैसे बनाया जाता है तो वो कहीं भी जाकर नई शुरुआत कर सकता है। यही विश्वास उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता था। उसने ये भी महसूस किया कि समाज में कई लोग स्टेटस के खेल में उलझे रहते हैं। वे दूसरों से तुलना करते हैं, आलोचना करते हैं और खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन असली खेल कुछ और ही था। असली खेल था मूल्य बनाना। जब कोई इंसान समाज को कुछ ऐसा देता है जिसकी ज़रूरत लोगों को है, तो सफलता खुद ब खुद उसके पास आती है। वो लोगों को यही समझाना चाहता था कि अगर आप भीतर ही भीतर सफलता से नफरत करते हैं तो सफलता आपसे दूर ही रहेगी। पहले अपने मन को बदलना ज़रूरी है। समय के साथ उसने अपनी सोच को कुछ सरल सिद्धांतों में बदल लिया। वो मानता था कि असली संपत्ति वो होती है जो आपके सोते समय भी काम करती रहे। सिर्फ समय बेचने से कभी आज़ादी नहीं मिलती। अगर इंसान को सच में स्वतंत्र होना है तो उसे कुछ ऐसा बनाना होगा जो स्केल हो सके, चाहे वो कोई व्यवसाय हो, कोई तकनीक हो या कोई ऐसा कंटेंट जो लाखों लोगों तक पहुंचे। यही वजह थी कि वो बार बार लोगों को समझाता था कि मालिक बनो, सिर्फ कर्मचारी मत बने रहो। धीरे धीरे उसने अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसे लगा कि इंटरनेट ने खेल पूरी तरह बदल दिया है। अब किसी को भी अपनी पहचान बनाने के लिए किसी बड़ी संस्था की जरूरत नहीं थी। एक लैपटॉप और सही विचार के साथ कोई भी इंसान दुनिया तक पहुंच सकता था। ये आज़ादी पहले कभी नहीं थी। उसने महसूस किया कि यही नया लेवरेज है, कोड, मीडिया और विचारों की ताकत। वो अक्सर कहता था कि असली ज्ञान वही है जो आपकी अपनी पहचान से जुड़ा हो, ऐसा ज्ञान जिसे स्कूल में पूरी तरह से नहीं सिखाया जा सकता। कुछ लोग बचपन से ही किसी खास चीज़ में अच्छे होते हैं। कोई बेचने में माहिर होता है, कोई बनाने में, कोई समझाने में। जब इंसान अपनी इस खासियत को पहचान लेता है और उसे लगातार निखारता है तो वो भीड़ से अलग दिखने लगता है। उसके लिए काम बोझ नहीं रहता बल्कि खेल जैसा बन जाता है। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ी, उसने ये भी जाना कि जिंदगी में सबसे बड़ा फायदा लंबे समय तक चलने वाले फैसलों से मिलता है। जल्दी जल्दी बदलने से कुछ हासिल नहीं होता। असली सफलता तब मिलती है जब आप सही लोगों के साथ लंबे समय तक काम करते हैं। भरोसा धीरे धीरे बनता है और जब बन जाता है तो वही सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। रिश्तों में भी और काम में भी वही लोग आगे बढ़ते हैं जो धैर्य रखते हैं और समय के साथ खुद को साबित करते हैं। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। कई बार उसे लोगों की आलोचना भी सुननी पड़ी। जब उसने अपनी सोच को खुलकर साझा करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने उसे गलत भी समझा, लेकिन उसने जोखिम लेना नहीं छोड़ा। उसे पता था कि अगर आप अपने नाम से काम करते हैं तो असफलता का डर भी रहेगा, लेकिन उसी में सबसे ज्यादा सीख छिपी होती है। जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता, लेकिन वही इंसान को मजबूत बनाता है। धीरे धीरे उसने ये समझ लिया कि जिंदगी में असली आज़ादी तब मिलती है जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं। अगर आप सिर्फ आदेशों का पालन करते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा और रचनात्मकता सीमित हो जाएगी, लेकिन जब आप अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं तो आपके अंदर की असली क्षमता बाहर आने लगती है। यही वजह थी कि वो हमेशा लोगों को कहता था, या तो कुछ बनाना सीखो या कुछ बेचना सीखो। अगर आप दोनों कर लेते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको नहीं रोक सकता। वो अपने अनुभवों से ये भी समझ चुका था कि जिंदगी में ज्यादातर प्रयास बेकार जाते हुए लगते हैं, लेकिन वही प्रयास आपको उस एक चीज तक पहुंचाते हैं जो सच में मायने रखती है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर कोशिश सफल हो, जरूरी ये है कि जब आपको सही रास्ता मिल जाए तो पूरे दिल से उस पर चलना शुरू कर दें। समय के साथ उसकी सोच और साफ होती चली गई। अब वो सिर्फ पैसे या सफलता की बात नहीं करता था, बल्कि मानसिक शांति और खुशी की भी बात करता था। उसे एहसास हो चुका था कि अगर इंसान अंदर से संतुलित नहीं है तो बाहरी उपलब्धियां भी उसे संतुष्टि नहीं दे सकती। उसकी कहानी अब सिर्फ अमीर बनने की नहीं रही थी, बल्कि समझदार और खुश इंसान बनने की यात्रा बन चुकी थी।
यही वो मोड़ था जहां उसकी जिंदगी एक नई दिशा लेने वाली थी। अब वो सिर्फ ये नहीं सोच रहा था कि संपत्ति कैसे बनाई जाए, बल्कि ये भी समझने लगा था कि सही फैसले कैसे लिए जाएं, अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित किया जाए और कैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हुए एक ऐसी जिंदगी बनाई जाए जो बाहर से सफल और अंदर से शांत हो। धीरे धीरे उसकी सोच सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि सही फैसले लेने की कला पर केंद्रित होने लगी। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। दो लोग एक जैसी परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन उनके फैसले उन्हें बिल्कुल अलग जगहों तक पहुंचा देते हैं। इसलिए उसने अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया। कैसे स्पष्ट सोचना है, कैसे भावनाओं के बजाय समझ से निर्णय लेना है और कैसे हर स्थिति को गहराई से देखना है। वो मानता था कि निर्णय लेने की क्षमता किसी एक दिन में नहीं बनती, ये छोटे छोटे अनुभवों, गलतियों और सीख से तैयार होती है। उसने अपने आसपास के सफल लोगों को देखा और पाया कि वे किसी भी समस्या को सतह पर नहीं देखते, बल्कि उसकी जड़ तक जाते हैं। वे सवाल पूछते हैं, खुद को चुनौती देते हैं और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। यही आदत धीरे धीरे उसकी भी पहचान बन गई। उसने ये समझा कि इंसान अक्सर अपनी पहचान से चिपका रहता है और वही पहचान कई बार उसे सच्चाई देखने से रोक देती है। अगर कोई खुद को हमेशा सही मानता रहे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उसने अपने अंदर एक नई आदत विकसित की, खुद को गलत साबित करने की कोशिश करना। जब भी कोई नया विचार आता, वो पहले ये सोचता कि इसमें गलती कहाँ हो सकती है। इससे उसकी सोच और भी साफ होती गई और वो जल्दी जल्दी बेहतर फैसले लेने लगा। समय के साथ उसने ये भी महसूस किया कि जिंदगी में सही निर्णय लेने के लिए मानसिक मॉडल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अलग अलग विषयों की समझ, जैसे मनोविज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र और तकनीक, उसे दुनिया को कई नज़रियों से देखने में मदद करती थी। जब कोई समस्या आती तो वो उसे सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देखता था, बल्कि कई दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता था। यही तरीका उसे भीड़ से अलग बनाता था। वो पढ़ने का बहुत बड़ा समर्थक बन चुका था। उसके लिए किताबें सिर्फ जानकारी नहीं थीं, बल्कि नए विचारों का दरवाज़ा थीं। वो मानता था कि पढ़ना इंसान को उन लोगों से जोड़ देता है जिन्होंने हजारों सालों में दुनिया को समझाए। पढ़ते पढ़ते उसकी सोच और शांत हो गई। अब वो जल्दी प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोचता, समझता और फिर फैसला करता। ये बदलाव धीरे धीरे उसकी जिंदगी में स्थिरता लेकर आया। धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि जिंदगी में असली खेल बाहरी दुनिया से ज़्यादा अंदर की दुनिया में चलता है। लोग अक्सर अपने डर, इच्छाओं और तुलना में उलझे रहते हैं। जब तक इंसान अपने दिमाग को नहीं समझता, तब तक वो किसी भी सफलता का आनंद नहीं ले सकता। इसलिए उसने ध्यान और आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। इससे उसे अपने विचारों को देखने की आदत पड़ी, बिना उनसे जुड़ने के। अब उसकी सोच एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। वो सिर्फ ये नहीं सोच रहा था कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझ रहा था कि क्यों करना है। उसे महसूस हुआ कि हर इच्छा अपने साथ एक छोटी सी बेचैनी लेकर आती है। जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती, मन शांत नहीं रहता। इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को समझना शुरू किया और अनावश्यक चाहतों को छोड़ना सीख लिया। उसने ये भी जाना कि खुशी किसी लक्ष्य पर पहुंचने से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के अनुभवों में छिपी होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब वे सफल हो जाएंगे तब खुश होंगे, लेकिन सच ये है कि अगर इंसान अभी खुश रहना नहीं सीखता तो भविष्य में भी उसे वही खालीपन महसूस होगा। इसलिए उसने अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को महत्व देना शुरू किया। शांत समय, गहरी बातचीत और अपने विचारों के साथ अकेले बैठना। धीरे धीरे उसकी यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां वो दूसरों को भी यही सिखाने लगा कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। पैसा, नाम और पहचान सब महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो ये सब अधूरे लगते हैं। उसने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि खुद को समझना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब इंसान अपने डर, इच्छाओं और सोच को पहचान लेता है, तब जिंदगी का हर फैसला आसान हो जाता है। उसकी कहानी अब सिर्फ सफलता की नहीं रही थी, बल्कि संतुलन की कहानी बन चुकी थी। वो ये जान चुका था कि सही फैसले लेने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता भी जरूरी है। और जैसे जैसे वो इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसे एहसास हो रहा था कि असली यात्रा अभी बाकी है। वो यात्रा जो इंसान को बाहरी उपलब्धियों से उठाकर अंदर की शांति तक ले जाती है। धीरे धीरे उसकी यात्रा उस मोड़ पर पहुंचने लगी जहां वो समझने लगा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। उसने देखा कि लोग अक्सर अपनी उपलब्धियों को खुशी से जोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही कोई लक्ष्य पूरा होता है, मन कुछ और चाहने लगता है। यही अंतहीन दौड़ इंसान को थका देती है।
उसे एहसास हुआ कि अगर मन को शांत करना नहीं सीखा तो चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, संतुष्टि कभी स्थायी नहीं होगी। उसने अपने अनुभवों से ये जाना कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिलती है। ये एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी होता है, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए रोजाना आत्मचिंतन और जागरूकता जरूरी होती है। उसने धीरे धीरे अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू किया और पाया कि ज्यादातर तनाव उन इच्छाओं से आता है जिन्हें हम खुद ही चुनते हैं। समय के साथ उसने महसूस किया कि हर इच्छा अपने साथ थोड़ी सी बेचैनी लेकर आती है। जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं तो हमारा ध्यान वर्तमान से हटकर भविष्य में चला जाता है। वो लोगों को समझाता था कि इच्छाओं को खत्म करना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें समझना जरूरी है। जब इंसान अपनी चाहतों को पहचान लेता है तो वो उनकी गुलाम बनने से बच जाता है। उसकी सोच अब और गहरी हो चुकी थी। वो कहता था कि सफलता और खुशी एक ही चीज नहीं है। बहुत से लोग जीवन भर सफलता का पीछा करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। असली खुशी तब आती है जब इंसान खुद को स्वीकार करना सीख लेता है। दूसरों से तुलना करने के बजाय जब वो अपनी यात्रा पर ध्यान देता है तो मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। वो ध्यान और मानसिक शांति के महत्व को समझने लगा था। शुरुआत में उसके लिए भी यह आसान नहीं था। मन बार बार भटकता था, पुराने विचारों में उलझ जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन कुछ समय वो अपने विचारों को सिर्फ देखने की कोशिश करता, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पकड़कर नहीं बैठते तो वे खुद ही शांत हो जाते हैं। अब उसकी नज़र में खुशी का मतलब बदल चुका था। पहले वो सोचता था कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब वो खुश रहेगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि खुशी किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। ये एक चुनाव है, एक दृष्टिकोण है। जब इंसान वर्तमान पल को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो उसके अंदर एक अलग ही शांति पैदा होती है। वो लोगों को ये भी समझाने लगा कि ईर्ष्या और तुलना खुशी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब हम दूसरों की जिंदगी को देखकर खुद को कमतर महसूस करते हैं तो हम अपनी खुशी खुद ही खो देते हैं। उसने महसूस किया कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और दूसरों से तुलना करने का कोई अर्थ नहीं है। असली विकास तब होता है जब हम अपनी पिछली स्थिति से बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सरलता बढ़ने लगी। उसने अपने आसपास की अनावश्यक चीज़ों को कम करना शुरू किया, चाहे वो विचार हों, आदतें हों या जिम्मेदारियां। जितना उसने अपने जीवन को सरल बनाया, उतना ही उसका मन शांत होता गया। उसे एहसास हुआ कि ज़्यादा चीज़ें हमेशा ज़्यादा खुशी नहीं लाती, बल्कि कई बार कम चीज़ें ज़्यादा स्पष्टता देती हैं। अब उसकी यात्रा एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी ये समझ साझा करना चाहता था कि जिंदगी में संतुलन कैसे बनाया जाए। उसने देखा कि जब इंसान अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देता है तो उसके फैसले भी बेहतर हो जाते हैं। वो जल्दबाजी में नहीं, बल्कि समझदारी से कदम उठाता है। उसकी कहानी अब एक ऐसी यात्रा बन चुकी थी जहां बाहरी उपलब्धियां और अंदर की शांति एक साथ चल रही थीं। उसने समझ लिया था कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि हर दिन जीने का तरीका है। और जैसे जैसे वो इस सच्चाई को और गहराई से महसूस कर रहा था, उसे लगने लगा कि आगे की राह उसे खुद को और बेहतर समझने की ओर ले जाएगी। एक ऐसी राह जहां इंसान अपनी सीमाओं को पहचानता है, खुद को स्वीकार करता है और धीरे धीरे अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचता है। धीरे धीरे उसकी यात्रा और भी भीतर की ओर मुड़ने लगी। अब वो सिर्फ सफलता या खुशी की बात नहीं करता था, बल्कि खुद को समझने की प्रक्रिया पर ध्यान देने लगा था। उसे महसूस हुआ कि इंसान अक्सर समाज की उम्मीदों में इतना उलझ जाता है कि अपनी असली पहचान भूल जाता है। लोग दूसरों को खुश करने के लिए फैसले लेते हैं, लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं होते। उसने अपने जीवन में ये बदलाव लाना शुरू किया कि हर निर्णय इस आधार पर लिया जाए कि वो उसके असली स्वभाव के साथ मेल खाता है या नहीं। समय के साथ उसने ये समझ लिया कि खुद के साथ ईमानदार होना सबसे कठिन काम है। बाहर की दुनिया में सफलता दिखाना आसान है, लेकिन अपने भीतर झांक कर ये स्वीकार करना कि हम कहाँ गलत हैं, ये साहस मांगता है। उसने अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी सीमाओं को देखने की आदत बनाई। इससे उसे ये समझ आया कि असली ताकत अपनी कमियों को छिपाने में नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर आगे बढ़ने में है। वो लोगों से कहता था कि खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है। जब इंसान अपने शरीर और मन का ध्यान नहीं रखता तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है। उसने अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए कुछ साधारण आदतें अपनाईं। पर्याप्त आराम, शांत समय और अपने विचारों को लिखने की आदत। इससे उसे ये एहसास हुआ कि जब मन स्थिर होता है तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। धीरे धीरे ध्यान उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। वो इसे किसी रहस्यमयी अभ्यास की तरह नहीं देखता था,
बल्कि दिमाग को साफ करने का एक तरीका मानता था। जब वो शांत बैठता और अपनी सांसों पर ध्यान देता तो उसे महसूस होता कि उसके अंदर कितनी आवाज़ें चल रही हैं। पहले वो उन आवाज़ों में उलझ जाता था, लेकिन अब वो सिर्फ उन्हें देखता था और धीरे धीरे वे शांत होने लगती थीं। इस अभ्यास ने उसे मानसिक मजबूती दी। उसने ये भी समझा कि जिंदगी में विकास का मतलब हमेशा कुछ नया जोड़ना नहीं होता, बल्कि कई बार अनावश्यक चीज़ों को छोड़ना भी होता है। जैसे जैसे उसने अपने जीवन से बेकार की आदतों और विचारों को हटाया, वैसे वैसे उसे अंदर से हल्कापन महसूस होने लगा। उसने महसूस किया कि जब इंसान खुद को मुक्त करना सीखता है, तभी वो सच में आगे बढ़ पाता है। अब उसकी सोच और भी स्पष्ट हो चुकी थी। वो जान चुका था कि हर इंसान को खुद का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। किसी और की नकल करके असली संतुष्टि नहीं मिलती। उसने लोगों को प्रेरित करना शुरू किया कि वे अपने अंदर की आवाज़ सुनें और उसी के अनुसार अपनी जिंदगी का निर्माण करें। उसके लिए ये सिर्फ दर्शन नहीं था, बल्कि जीने का तरीका बन चुका था। समय के साथ उसने ये महसूस किया कि जिंदगी का असली अर्थ किसी एक बड़ी उपलब्धि में नहीं छिपा होता। ये छोटे छोटे अनुभवों, सीख और बदलावों में होता है। जब इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। वो अब हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मानने लगा था, चाहे वो कठिन क्यों ना हो। उसकी यात्रा अब एक गहरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसने अपने जीवन के मूल्यों को स्पष्ट कर लिया था: ईमानदारी, स्वतंत्रता और निरंतर सीखना। जब भी कोई नया फैसला सामने आता, वो इन मूल्यों के आधार पर सोचता। इससे उसके निर्णय आसान हो जाते और उसे पछतावा कम होता। उसने महसूस किया कि जब इंसान अपने मूल्यों के अनुसार जीता है, तो उसे दूसरों की मंजूरी की ज़रूरत कम महसूस होती है। धीरे धीरे उसकी कहानी एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रही थी जहां वो जीवन के अर्थ को और गहराई से समझने लगा था। अब उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी उपलब्धियां नहीं थीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और स्पष्टता भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। उसे एहसास हो चुका था कि जब इंसान खुद को जान लेता है, तो दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। और जैसे जैसे वो इस समझ के करीब पहुंच रहा था, उसकी यात्रा उसे एक नए अध्याय की ओर ले जा रही थी, जहां जीवन के अर्थ, मूल्यों और वर्तमान पल की अहमियत को और गहराई से महसूस किया जाना बाकी था। धीरे धीरे उसकी सोच जीवन के सबसे गहरे सवालों की तरफ मुड़ने लगी। अब वो सिर्फ ये नहीं सोच रहा था कि कैसे सफल होना है या खुश रहना है, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जीवन का असली अर्थ क्या है। उसने महसूस किया कि इंसान अक्सर भविष्य की योजनाओं और अतीत की यादों में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान पल को जीना भूल जाता है, जबकि सच ये है कि हमारे पास वास्तव में सिर्फ यही एक पल होता है, अभी का पल। उसने अपने अनुभवों से जाना कि जब इंसान अपने मूल्यों के अनुसार जीता है, तब उसके फैसले स्पष्ट हो जाते हैं। अगर किसी को ये पता हो कि उसके लिए क्या सच में महत्वपूर्ण है, तो वो बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होता। उसने अपने जीवन में कुछ सरल सिद्धांत तय किए और हर निर्णय को उन्हीं के आधार पर लेना शुरू किया। इससे उसकी जिंदगी में स्थिरता आई और उसे ये समझ आया कि सही रास्ता वही होता है जो भीतर से सुकून दे। धीरे धीरे उसकी सोच में एक तरह की तटस्थता आने लगी। वो दुनिया को सही और गलत के कठोर ढांचे में देखने के बजाय उसे समझने की कोशिश करता था। उसने देखा कि हर इंसान अपनी परिस्थितियों और अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। जब ये समझ आती है, तो दूसरों के प्रति गुस्सा कम होने लगता है और सहानुभूति बढ़ जाती है। ये बदलाव उसकी बातचीत और रिश्तों में भी दिखाई देने लगा। वो अक्सर कहता था कि इंसान को अपने विचारों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं, तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं। उसने खुद को ये सिखाया कि हर विचार को सच मानने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ उसे मानसिक आज़ादी की ओर ले गई। धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि जीवन का अर्थ किसी एक उत्तर में नहीं छिपा होता। ये एक यात्रा है जिसमें हर दिन नए अनुभव और नई समझ जुड़ती जाती है। उसने ये भी देखा कि जब इंसान अपने अंदर की शांति को प्राथमिकता देता है, तो उसकी रचनात्मकता और ऊर्जा भी बढ़ जाती है। वो बिना किसी दबाव के काम करता है और उसका काम ज्यादा स्वाभाविक और प्रभावी हो जाता है। समय के साथ उसकी सोच और भी सरल होती चली गई। उसने पाया कि जितना ज्यादा इंसान चीजों को जटिल बनाता है, उतना ही उसका मन उलझता है। लेकिन जब वो जीवन को सरल नजरिए से देखता है, तो समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। उसने अपने आसपास के लोगों को भी यही सिखाना शुरू किया कि जिंदगी को बहुत ज्यादा भारी बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार जवाब बहुत साधारण होते हैं। अब उसकी यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां वो खुद को किसी विशेष पहचान से बांधकर नहीं देखता था। वो खुद को लगातार बदलते हुए इंसान के रूप में स्वीकार करने लगा था। उसे समझ आ गया था कि विकास का मतलब किसी तय रूप में स्थिर हो जाना नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना है। यही लचीलापन उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता था।
उसने ये भी महसूस किया कि दुनिया में सबसे बड़ी आज़ादी अपनी सोच पर नियंत्रण पाने में है। जब इंसान अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझना सीख लेता है तो वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वो हर स्थिति में संतुलन बनाए रख सकता है। यही संतुलन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। धीरे धीरे उसकी कहानी उस बिंदु की ओर बढ़ रही थी जहां वो जीवन के हर पहलू को एक साथ जोड़कर देख रहा था। संपत्ति, खुशी, आत्म जागरूकता और अर्थ। उसने ये समझ लिया था कि ये सभी चीजें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही यात्रा के हिस्से हैं। और अब वो उस समझ के करीब पहुंच चुका था जहां इंसान अपने अंदर की शांति को दुनिया के साथ साझा करना चाहता है। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे उसे अपने अनुभवों को और सरल शब्दों में ढालकर लोगों तक पहुंचाना था, ताकि हर इंसान अपनी जिंदगी में वही स्पष्टता और संतुलन महसूस कर सके जिसे उसने धीरे धीरे खोजा था। धीरे धीरे उसकी सोच उस स्तर पर पहुंच गई जहां वो जीवन को किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दृष्टिकोण से देखने लगा था। अब उसके लिए जीवन सिर्फ काम, सफलता या खुशी तक सीमित नहीं था। वो हर अनुभव को एक बड़े चित्र का हिस्सा मानता था। उसे महसूस हुआ कि इंसान जितना ज्यादा खुद को समझता है, उतना ही वो दूसरों को भी बेहतर समझ पाता है। यही समझ उसके अंदर एक तरह की सहजता लेकर आई। समय के साथ उसने देखा कि दुनिया में ज्यादातर संघर्ष इस बात से पैदा होते हैं कि लोग अपने विचारों को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। जब कोई अपने विचारों से चिपक जाता है तो वो हर अलग सोच को खतरे की तरह देखने लगता है। लेकिन जब इंसान ये समझ लेता है कि विचार बदलते रहते हैं, तब वो खुला रह सकता है। उसने अपने जीवन में यही अभ्यास किया, हर दिन खुद को थोड़ा नया बनने देना। वो अक्सर कहता था कि वर्तमान ही सबसे बड़ा उपहार है। अतीत से सीखना जरूरी है और भविष्य के लिए योजना बनाना भी, लेकिन असली जीवन उसी पल में होता है जो अभी चल रहा है। उसने महसूस किया कि जब इंसान पूरी तरह वर्तमान में होता है तो उसका काम भी बेहतर होता है और उसका मन भी शांत रहता है। यही वजह थी कि उसने अपने दिन को ऐसे बनाना शुरू किया जहां हर काम में पूरी जागरूकता हो। धीरे धीरे उसकी सोच में एक गहरी सरलता आ गई थी। उसने देखा कि लोग अक्सर जीवन को बहुत जटिल बना लेते हैं, अनगिनत लक्ष्यों, इच्छाओं और तुलना के बोझ से। लेकिन जब इंसान ये तय कर लेता है कि उसे वास्तव में क्या चाहिए, तो बाकी सब धीरे धीरे महत्व खो देता है। उसने अपने जीवन से अनावश्यक दबाव हटाना शुरू किया और वही काम चुने जिनमें उसे सच्चा आनंद मिलता था। उसने ये भी महसूस किया कि अपने मूल्यों के अनुसार जीना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब इंसान अपने अंदर के सिद्धांतों के साथ समझौता करता है तो उसे भले ही बाहरी सफलता मिल जाए, लेकिन अंदर से वो बेचैन रहता है। उसने अपने लिए ईमानदारी, स्वतंत्रता और सीखने की इच्छा को सबसे ऊपर रखा। हर निर्णय इन्हीं आधारों पर लिया जाने लगा। समय के साथ उसकी यात्रा दूसरों के लिए प्रेरणा बनने लगी। लोग उसकी बातों में सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव की सच्चाई महसूस करते थे। वो किसी गुरु की तरह उपदेश नहीं देता था, बल्कि एक दोस्त की तरह अपनी सीख साझा करता था। उसकी यही सादगी लोगों को उसके करीब ले आती थी। अब वो समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि खुद के साथ सहज होना है। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है तो उसे दूसरों से मंजूरी की जरूरत कम महसूस होती है। वो अपने फैसलों में अधिक स्वतंत्र हो जाता है और अपनी राह खुद चुनने लगता है। यही स्वतंत्रता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि ज्ञान का असली उद्देश्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाना है। अगर ज्ञान इंसान को शांत और संतुलित नहीं बनाता तो वो अधूरा है। इसलिए उसने हमेशा सरलता को प्राथमिकता दी। कम शब्दों में गहरी बात कहना, कम चीज़ों में ज़्यादा अर्थ ढूंढना। अब उसकी कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया के बीच संतुलन बन चुका था। वो जान चुका था कि सफलता और शांति एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जब इंसान सही दृष्टिकोण अपनाता है तो दोनों एक साथ संभव हैं। उसकी यात्रा अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी, जहां वो अपने अनुभवों को एक समापन की तरह देखेगा और ये समझ पाएगा कि इस पूरी यात्रा का सार क्या रहा। धीरे धीरे उसकी यात्रा उस मुकाम की ओर बढ़ रही थी जहां हर अनुभव एक स्पष्ट अर्थ लेने लगा था। उसने महसूस किया कि जीवन में जितनी भी सीख मिली वो किसी एक बड़े पल में नहीं आई थी, बल्कि छोटे छोटे क्षणों में धीरे धीरे जमा होती गई थी। कभी संघर्ष के रूप में, कभी असफलता के रूप में और कभी शांत बैठकर खुद को समझने के रूप में। अब उसे ये साफ दिखने लगा था कि हर चुनौती ने उसे मजबूत बनाया और हर सवाल ने उसे भीतर की ओर झांकने का मौका दिया। समय के साथ उसकी सोच में एक गहरी स्थिरता आ चुकी थी। पहले वो हर चीज को बदलने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने स्वीकार करना सीख लिया था। उसे समझ आया कि हर परिस्थिति को नियंत्रित करना संभव नहीं है। कई बार सबसे बड़ा साहस ये होता है कि हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करें जैसी वे हैं।
इस स्वीकार्यता ने उसके अंदर एक नई शांति पैदा की। अब वो परिस्थितियों के खिलाफ लड़ने के बजाय उनके साथ चलना सीख चुका था। उसने देखा कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हम सोचते हैं कि कहीं दूर कोई ऐसा मुकाम है जहां पहुंचकर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जितना वो आगे बढ़ता गया, उतना ही उसे महसूस हुआ कि असली संतोष किसी मंजिल में नहीं बल्कि यात्रा में छिपा होता है। जब इंसान हर दिन को पूरी जागरूकता से जीता है, तब उसे एहसास होता है कि वही छोटे छोटे पल सबसे कीमती हैं। धीरे धीरे उसकी बातों में एक सरल दर्शन झलकने लगा। वो कहता था कि जीवन का अर्थ किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं बल्कि इस बात में है कि हम हर पल कैसे महसूस करते हैं। अगर मन शांत है तो साधारण दिन भी खास बन जाता है, और अगर मन बेचैन है तो बड़ी सफलता भी खाली लग सकती है। यही समझ उसे हर दिन संतुलित बनाए लगती थी। वो लोगों को ये भी समझाता था कि अपने मूल्यों के साथ समझौता करना सबसे बड़ी गलती होती है। जब इंसान अपने दिल की आवाज़ के खिलाफ चलता है तो वो धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। लेकिन जब वो अपने सिद्धांतों के अनुसार जीता है तो भले ही रास्ता कठिन हो, मन हल्का रहता है। उसने खुद के जीवन में यही अभ्यास किया और पाया कि सच्चाई के साथ जीना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंत में वही सबसे ज़्यादा सुकून देता है। समय के साथ उसने ये भी महसूस किया कि ज्ञान का असली उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। उसने अपने अनुभवों को शब्दों में ढालना शुरू किया ताकि जो लोग उसकी तरह सवालों से गुजर रहे हैं उन्हें भी एक दिशा मिल सके। उसकी बातों में कोई दिखावा नहीं था, बस एक सच्ची कोशिश थी कि लोग अपनी जिंदगी को थोड़ी ज्यादा स्पष्टता से देख सकें। अब उसकी सोच में एक तरह की आज़ादी आ चुकी थी। वो जान चुका था कि जिंदगी को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन को सीखने और जीने का अवसर मानकर वो आगे बढ़ता गया। उसने पाया कि जब इंसान खुद को हल्का रखता है तो जीवन भी हल्का महसूस होने लगता है। धीरे धीरे उसकी यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। अब वो पीछे मुड़कर अपनी पूरी कहानी को देख सकता था। संघर्ष, सीख, सफलता और शांति की खोज। उसे एहसास हुआ कि हर मोड़ ने उसे कुछ नया सिखाया और हर अनुभव ने उसे अपने असली स्वरूप के करीब लाया। उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी बल्कि उन सभी लोगों की बन चुकी थी जो अपने जीवन में अर्थ और संतुलन ढूंढ रहे थे। और जैसे जैसे वो इस समझ के साथ आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस होने लगा कि अगला कदम सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहेगा। अब समय था इस पूरी यात्रा को एक ऐसे समापन की ओर ले जाने का जहां वो अपनी सीखी हुई बातों को एक अंतिम संदेश के रूप में साझा कर सके, ताकि जो भी इस रास्ते पर चल रहा है उसे अपने भीतर की शांति और स्पष्टता तक पहुंचने का साहस मिल सके। धीरे धीरे उसकी यात्रा उस बिंदु पर पहुंच गई जहां वो अपने हर अनुभव को एक धागे की तरह जोड़कर देख पा रहा था। अब उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो किसी न किसी रूप में उसे उसी दिशा में ले जा रहा था जहां उसे पहुंचना था। पहले वो हर घटना को अलग अलग समझने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसे दिखाई देने लगा कि हर संघर्ष, हर निर्णय और हर बदलाव एक ही कहानी का हिस्सा थे, खुद को समझने की कहानी। उसने अपने अंदर एक गहरी शांति महसूस करनी शुरू कर दी थी। पहले वो भविष्य को लेकर बहुत योजनाएं बनाता था, हर कदम को नियंत्रित करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने ये समझ लिया था कि जिंदगी को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है। जब इंसान हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करता है तो मन भारी हो जाता है, लेकिन जब वो थोड़ा छोड़ना सीखता है तो जीवन में एक नई सहजता आ जाती है। ये सहजता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इंसान जितना ज्यादा अपने भीतर झांकता है उतना ही दुनिया को स्पष्टता से देख पाता है। उसने देखा कि लोग अक्सर अपनी खुशियों को भविष्य की किसी घटना से जोड़ देते हैं, जैसे कि जब ये हासिल हो जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि अगर मन अभी शांत नहीं है तो भविष्य में भी वही बेचैनी बनी रहती है। इसलिए उसने हर दिन को एक अभ्यास की तरह जीना शुरू किया, जागरूकता के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के। समय के साथ उसने ये भी समझ लिया कि जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता अपनी प्रतिक्रिया उनको चुनने में है। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन हम उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। उसने खुद को ये सिखाया कि हर स्थिति में थोड़ा रुक कर सोचना है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। इससे उसके रिश्ते भी बेहतर होने लगे और उसका मन भी स्थिर रहने लगा। अब उसकी सोच में एक तरह की परिपक्वता आ चुकी थी। वो जान चुका था कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता बल्कि अनुभव से आता है। उसने अपने जीवन के हर अध्याय को एक सीख की तरह देखा। जब वो पीछे मुड़कर देखता तो उसे कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि हर गलती ने उसे कुछ नया सिखाया था। यही दृष्टिकोण उसे आगे बढ़ने का साहस देता रहा। धीरे धीरे उसकी यात्रा में एक और बदलाव आया। अब वो अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना चाहता था, लेकिन किसी सलाहकार की तरह नहीं बल्कि एक साथी की तरह।
वो लोगों को ये एहसास दिलाना चाहता था कि हर इंसान के पास अपने सवालों के जवाब खुद के भीतर होते हैं, बस ज़रूरत होती है थोड़ी शांति और सही दृष्टिकोण की। उसने महसूस किया कि जब इंसान अपने जीवन को सरल बना लेता है तो उसके फैसले भी सरल हो जाते हैं। अनावश्यक इच्छाएं और तुलना धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। उसने अपने जीवन से वही चीज़ें चुनी जो सच में मायने रखती थीं: सीखना, बनाना और अपने भीतर की शांति को बनाए रखना। यही 3 बातें उसके ज़िंदगी का आधार बन गई थी। समय के साथ उसकी कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां वो अपनी पूरी यात्रा को एक सीख के रूप में देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अंदर की सोच में होता है। जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदलने लगती है। यही समझ उसे एक अलग ही संतुलन दे चुकी थी। अब वो उस अंतिम पड़ाव के करीब था जहां उसे अपनी यात्रा को एक समापन देना था। इतने लंबे समय तक सीखने और अनुभव करने के बाद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो जानता था कि सबसे गहरी बातें हमेशा सरल शब्दों में कही जाती हैं। उसकी कहानी अब उस आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रही थी जहां वो अपने अनुभवों का सार साझा करेगा। एक ऐसा संदेश जो हर उस इंसान के लिए होगा जो जीवन में अर्थ, स्वतंत्रता और शांति की तलाश में है। धीरे धीरे उसकी यात्रा उस आखिरी मोड़ पर पहुंच गई जहां पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ एक कहानी की तरह जुड़ा हुआ लगने लगा। बचपन की कठिनाइयां, सीखने की आदत, सही फैसलों की खोज, सफलता की समझ और फिर भीतर की शांति, हर अनुभव ने उसे थोड़ा थोड़ा बदल दिया था। अब उसे महसूस हो रहा था कि असली जीत किसी एक लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस इंसान में बदल जाने में होती है जो रास्ते में बनता है। उसने समझ लिया था कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत स्पष्टता है। जब इंसान जान जाता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं, तब उसका रास्ता आसान हो जाता है। पहले वो भीड़ के साथ चलने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो अपने भीतर की आवाज़ सुनकर फैसले लेने लगा था। ये बदलाव धीरे धीरे आया था, लेकिन एक बार जब उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया तो उसके हर कदम में आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। समय के साथ उसे ये भी महसूस हुआ कि असली संपत्ति सिर्फ पैसा या पहचान नहीं होती। असली संपत्ति वो मन है जो शांत हो, वो समय है जिसे आप अपने अनुसार जी सकें, और वो स्वतंत्रता है जो आपको अपनी राह चुनने की अनुमति देती है। उसने देखा कि बहुत लोग सफलता के पीछे भागते हुए अपनी शांति खो देते हैं, जबकि असली संतुलन दोनों को साथ लेकर चलने में है। यही संतुलन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया था। अब वो दुनिया को अलग नजरिए से देखता था। जहां पहले हर चीज एक चुनौती लगती थी, वहीं अब हर अनुभव एक सीख जैसा महसूस होता था। उसने खुद से ये वादा किया था कि वो हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनेगा, बिना किसी तुलना के, बिना किसी जल्दबाजी के। ये धीमी लेकिन लगातार चलने वाली यात्रा ही उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। धीरे धीरे उसने अपने अनुभवों का सार समझ लिया। उसने पाया कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो जीवन में शांति न लाए, मेहनत तब तक अधूरी है जब तक वो आपको स्वतंत्रता न दे, और सफलता तब तक अधूरी है जब तक वो आपको भीतर से संतुष्ट न करे। यही 3 बातें उसकी पूरी यात्रा का केंद्र बन चुकी थीं। उसने महसूस किया कि हर इंसान के पास अपनी कहानी लिखने का मौका होता है। कोई भी शुरुआत छोटी या बड़ी नहीं होती, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं। अगर इंसान सीखने की आदत बना ले, अपने अंदर झांकने का साहस रखे और अपने मूल्यों के साथ ईमानदार रहे, तो वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बदल सकता है। यही वो संदेश था जिसे वो दुनिया के साथ साझा करना चाहता था। अब उसकी यात्रा का ये अध्याय समाप्त होने वाला था, लेकिन असल में ये एक नई शुरुआत थी। उसने अपने अनुभवों को शब्दों में ढालकर इसलिए साझा किया ताकि जो लोग अपने रास्ते की तलाश में हैं, उन्हें ये एहसास हो सके कि जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर ही छिपे हैं। हर इंसान के पास वो क्षमता है जो उसे अलग बनाती है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की। अगर इस पूरी यात्रा ने आपके सोचने के तरीके में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है, अगर आपको लगा कि ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया मिला है, तो इस सफ़र को यहीं ख़त्म मत होने दीजिए। अपने अंदर की जिज्ञासा को जिंदा रखिए, सीखते रहिए और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते रहिए। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ और गहरी सीख पसंद आती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये यात्रा और लोगों तक भी पहुँच सके। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई समझ और नई प्रेरणा के साथ।